क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी के पौधे में इतनी पवित्रता क्यों है? हिंदू धर्म में तुलसी को एक विशेष स्थल दिया गया है क्योंकि इस पौधे में भगवान शिव और माँ पार्वती की अनंत कृपा का वास होता है। तुलसी पात्र के बिना भगवान शिव अपने भोग को भी कभी स्वीकार नहीं करते। तुलसी को शिव प्रिय के रूप में भी जाना जाता है और इसलिए जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उसकी दुर्गति नहीं होती। तुलसी को मात्र जल देने से भी आपको कई महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से जानें कि तुलसी को जल देने का असल महत्व क्या है। दोस्तों, श्रावण मास की आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखें ताकि महादेव की कृपा हम सब पर हो। और हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव का अनादर कभी ना करें। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को जवाब दिया, हे माता पार्वती, तुलसी की पूजा का महत्व इतना गहरा है कि इसके अनेक लाभ हैं। तुलसी लक्ष्मी जी की अवतार है और इसकी नित्य पूजा से मनुष्य को अनेक सार्थक फल मिलते हैं। तुलसी को जल देने से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, तुलसी को जल देने के महत्व को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ध्यान से सुनो। भगवान शिव कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। अवंतीपुरी नामक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से ब्राह्मण होने के बावजूद वो अपने कर्मों से बिल्कुल विपरीत था। उसका जीवन कपाती और पापी था। वो कंबल और चमड़ा बेचकर धन कमाता था और अनेक झूठ बोलता था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। चोरी, वैश्यगमन और जुआ उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और पूजा पाठ तो दूर की बात है। वो दिन में धन कमाता और रात को वेश्याओं के साथ वक्त बिताता। इस तरह से ये पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन सिर्फ पाप करने में व्यतीत करता था। ना उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और ना ही देवी देवताओं की पूजा की। इस प्रकार पाप करते हुए उसके कई वर्ष गुजर गए। एक दिन धनेश्वर ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में खरीद बिक्री करने के लिए गया। महिष्मतीपुरी के बाजार में उसकी मुलाकात एक ज्ञानवान साधु से होती है। साधु ने ध्यानेश्वर ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि तुम्हें अब सुधरने की ज़रूरत है। तुलसी की पूजा और उससे जल देने से तुम्हारे पाप धुल सकते हैं और तुम्हें शांति मिल सकती है। धनेश्वर ब्राह्मण से साधु की बातों में सुनकर सोच रहा, ये क्या है तुलसी? क्या ये सच में मुझे सुधार सकती है? साधु ने उससे तुलसी की पूजा का महत्व और उसके जल देने के फायदे बताए। धनेश्वर ब्राह्मण को समझ में आया कि ये छोटी सी पूजा भी एक बड़ा असर कर सकती है। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया और तुलसी की पूजा में लग गया। धीरे धीरे उसके पाप धुलते गए और उसकी जिंदगी में सुधार आया। इस प्रकार तुलसी की पूजा ने धनेश्वर ब्राह्मण को न सिर्फ पाप से मुक्ति दी बल्कि उसकी जिंदगी में सुख और शांति भी लाई। ये कथा तुम्हें ये सिखाती है कि तुलसी की पूजा से, उसे जल देने से मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार सकता है और एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, इस कथा से तुम्हें समझ में आया होगा कि तुलसी को जो जल देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं और तुम्हें अनेक लाभ मिलते हैं। माँ पार्वती ने कहा,
हे प्रभु, आपकी कहानी ने मुझे दीप से प्रभावित किया है। मैं अब से तुलसी की पूजा और उसे जल देने का महत्व समझती हूँ और इस प्रथा को अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगी। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। नगर के पास से नर्मदा नदी बह रही थी, जहाँ लोग दूर दूर से स्नान करने आते थे। धनेश्वर ब्राह्मण भी उसी नदी के किनारे एक आश्रम में रुक गया था। उस आश्रम में कई विद्वान ब्राह्मण और पुरोहित पुराणों का पाठन और भगवान शिव की स्तुति में मगन रहते थे। धनेश्वर भी उनके साथ रहते हुए अपनी पाखंडता की आदतें छुपाने लगा। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी शिव शंभू के नाम सुनने का अवसर मिला। वो 1 महीने तक वहाँ रुका। एक दिन लोगों ने गायों की पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन दिया। धनेश्वर ब्राह्मण भी उनके साथ बैठे और भोजन और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी था, जिसमें धनेश्वर अनजाने में पानी डालता रहता था। उसका मन इस बात को लेकर कभी भी विचार नहीं किया कि वो क्या कर रहा है। हर सुबह वो पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। एक दिन जब वो आश्रम में सो रहा था, एक सांप आया और उसने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मौत हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश की अवस्था में देखा, तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पात्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मौत हो गई है। धनेश्वर ब्राह्मण की मौत के बाद वहाँ यमदूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वो ब्राह्मण विलाप करने लगा और यम के दूतों से पूछा, हे यम के दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मौत का कारण क्या है? यम के दूतों ने कहा, ओ पापी ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मौत तक बहुत सारे पाप किए हैं। तुम्हारे पापों के कारण ही एक काले सांप ने तुम्हें काट लिया और तुम्हारी मौत हो गई। अब हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं, जहाँ यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित रूप से तुम्हें नरक में डालेंगे। फिर ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और यम के दूतों से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन यम के दूतों को उस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक ले जाने लगे। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुँचे, तो यमराज के पास बैठा चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मौत तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहा, हे महाराज, ये ब्राह्मण अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप कर्म करता आ रहा है और अब उसके पापों का समय आ गया है। इस ब्राह्मण ने अपनी पूरी जिंदगी में बस पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया। ये तो एक चालाक पापी है। इसे एक कल्प के लिए नरक में डाल दीजिए। यमराज के आदेश पर यम के दूतों ने हंसी मजाक करते हुए उस पापी ब्राह्मण को ले गए और मुदगर से पीटना शुरू किया, जिससे उसका सर फट गया। फिर वे उसे कुंभीपक नामक नरक में ले गए। उस भयानक नरक में गर्म तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिनके नीचे भयानक आग जल रही थी। यम के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस गर्म तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण उस गर्म तेल के घड़े में गिरा, तेल अचानक से ठंडा हो गया। इस अजीब घटना को देखकर यम के दूतों को बड़ी हैरानी हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अनेक पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था और सबने उस गर्म तेल में गिरकर जलन भरी महसूस की थी। लेकिन जैसे ही ये ब्राह्मण गिरा, तेल अचानक से शांत और ठंडा हो गया। इस आश्चर्य को देखते हुए यम के दूत तेजी से यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने पूछा, हे दूत, इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो? दूत ने कहा, हे यमराज, जो ब्राह्मण अपने कुंभीपक नरक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे वहाँ डाला, नरक की आग बुझ गई।
और तेल ठंडा हो गया, ये पहली बार हुआ है। यमराज ने कहा, ये तो एक अजीब घटना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यमराज इस पर विचार कर रहे थे कि तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारे। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप समय पर आए हैं। आज हमने एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिरा दिया था, लेकिन उसके गिरते ही नरक की आग बुझ गई और तेल भी ठंडा हो गया। देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मराज, जो ब्राह्मण अपने कुंभीपाक नरक में डाला है वो वहाँ डालने लायक नहीं है, क्योंकि इसने अनजाने में ऐसा कर्म किया है जो नरक को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति पुण्यकारी लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का अंश मिलता है। ये ब्राह्मण भी 1 महीने तक भगवान शिव के भक्तों के साथ रहा और आश्रम में नित्य तुलसी को जल अर्पण किया, इसीलिए ये अब अत्यंत पुण्यशाली हो गया है। इसके सभी पाप नष्ट हो गए और ये अब विश्वलोक जाने का अधिकार रखता है। इसने अनजाने में इतना बड़ा पुण्य कमा लिया है जो जन्म जन्मांतर में भी मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए इसे नरक में ना डालें। इसके पापों के लिए इसे इतना ही दंड देना चाहिए कि इसे नरक लोक का दर्शन करवाया जाए। देवर्षि नारद की बातें सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से बाहर निकाला। यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और पूरे नरक का दर्शन करवाओ। यम के दूतों ने उस ब्राह्मण को ले जाकर सभी नरकों का दर्शन करवाया। भगवान शिव कहते हैं, हे माता पार्वती, इस प्रकार यम के दूतों ने उस ब्राह्मण को पूरे नरकों का दर्शन करवाया और यक्ष लोक में ले जाने के बाद ब्राह्मण के एक यक्ष बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वनस्पति नाम तुलसी और मास का नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी और क्षेत्र नाम द्वारका है। मेरे वनस्पतियों में तुलसी सबसे प्यारी है, मास में कार्तिक और तिथि में एकादशी और क्षेत्र में द्वारका मुझसे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति नित्य तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल देता है वो मुझे सबसे अधिक प्यारा है। उस व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वो कभी नरक में नहीं गिरता। जहाँ तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव की पूजा में उन्हें चढ़ावा जाने वाला भोग में तुलसी के पत्ते आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान शिव कोई भी भोज स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा आवश्यक होना चाहिए। अपने घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी आवश्यक चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि एक देवी है, विष्णु की पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी आवश्यक चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी आवश्यक है। इससे मनुष्य के सभी दुख खत्म होते हैं और सांसारिक जीवन सुखमय होता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थल के आसपास थूकना घोर अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थल पर भी तुलसी का पौधा होता है
उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और तुलसी के गमले में किसी अन्य पौधे को लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य दिनों में नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल देती है, ये गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान दें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान या गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुलसी माँ रूठ सकती है और सूख सकती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली या बाथरूम के पास, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्र में मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान शिवा कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पात्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्र में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां उत्पन्न नहीं होती और कांटे निकलते हैं, उन्हें तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा दें तो कई गुण अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। केले के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है और इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। शालिग्राम भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है और ये काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। यदि शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव की मूर्ति से कई अधिक उत्तम होता है और शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसे करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को
तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए। दोस्तों, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ तुलसी ज़रूर लिखें। आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल भक्ति के ब्रह्मांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।